वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए अपनी टॉप 100 MCQ की सीरीज़ जो आपके आने वाले यूपी PCS के एग्ज़ाम के लिए, MP PCS का एग्ज़ाम हुआ, उत्तराखंड हुआ, ठीक है, बिहार PCS हुआ, इसके अलावा आपके जो वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों को प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया कुल 29 व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को। फिर है, आचार्य JC बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी कंट्रीब्यूटर्स ऑफ JC बोस अ सत्याग्रही साइंटिस्ट इसका आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ JC बोस अ सत्याग्रही साइंटिस्ट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में टॉप 3 शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले में कौन कौन से हैं? 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में हैं लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। टॉप 3 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप 3 जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में कौन कौन है टॉप 3 पे? तो मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अमरावती। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अमरावती, ये 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले हैं, ठीक है। और 10 लाख की आबादी वालों में क्या देखा था हमने? लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। फिर है उसी में कि 3 लाख से कम आबादी वाले में, 3 लाख से कम आबादी वाले में है देवास, सुंदरनगर और नालागढ़, ठीक है। याद रखिएगा तीनों कैटेगरी। एक तो है आपकी 3 लाख से कम आबादी, एक है आपका 3 से 10 लाख तक में, और एक है फिर है 10 लाख से ज़्यादा आबादी, ठीक है। तीनों श्रेणी देख लीजिएगा। तो 3 लाख से कम आबादी वाले में है देवास, सुंदरनगर और नालागढ़, और 3 से 10 लाख वाले में टॉप पे मुरादाबाद था और 10 लाख वाले में टॉप पे लखनऊ था। फिर वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में कुल 187 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की है 48वीं, ठीक है। कुल 187 देशों में रैंकिंग निकाली गई और भारत की रैंकिंग है 48। 1 जनवरी 2023 से भारत वासेनार अरेंजमेंट की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण करेगा। किस साल इसका सदस्य बना था? तो वासेनार अरेंजमेंट का सदस्य बना था भारत 2017 में, और 1 जनवरी 2023 से वासेनार अरेंजमेंट का ये आधिकारिक अध्यक्ष बनेगा भारत। हाल ही में असम दिवस किस दिन मनाया गया? असम दिवस मनाया गया 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को असम दिवस। फिर 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है हंसराज अहीर ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर। फिर 1 दिसंबर 2022 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने, ठीक है। ये हॉर्नबिल महोत्सव है 23वां संस्करण। ये नागालैंड का महोत्सव है जो कि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, उसके पास में एक गांव है किसामा, ठीक है, नागा विरासत, यहाँ पे ये मनाया जाता है। फिर 13 से 30 नवंबर 2022 तक सिंगापुर सेना एवं भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो इसका अब 12वां संस्करण है देवलाली, महाराष्ट्र। देवलाली, महाराष्ट्र, ठीक है। और जो ये द्विपक्षीय अभ्यास है अग्नि वॉरियर, ये भारत और सिंगापुर के सेना के बीच में किया जाता है, ठीक है। इन्हीं के बीच में परफॉर्म होता है, भारत और सिंगापुर के सेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? 2 से 7 दिसंबर तक, तो ये न्यू दिल्ली में दिव्य कला मेला। भारतीय मूल के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन मानसिंगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये यूके
ठीक है। यूके के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर के सम्मान से मोहन मास्किगानी को सम्मानित किया है। ये एक भारतीय मूल के व्यवसायिक और सामाजिक कार्यकर्ता है। किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष यानी NSC का अध्यक्ष हैं राजीव लक्ष्मण कंदरीकर। ठीक है। फिर हाल ही में भारतीय मूल की 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम सुपरस्टार के तौर पर चुना गया है। स्टेम सुपरस्टार के तौर पर चुना गया है। तो इसमें हैं कौन उनमें शामिल नहीं है ये पूछा है। तो नीता सिंह शामिल नहीं है। बाकी 3 जो हैं उनमें नीलिमा कडियाला, डॉक्टर एना बाबुरमानी और डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी। ठीक है, ये तीनों स्टेम के सुपरस्टार के तौर पे इनको चुना गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? यानी ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष हैं विजेंद्र शर्मा। 1 दिसंबर 2022 को RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को श्रेणीबद्ध करने के लिए कितने स्तरीय नियामकीय प्रारूप ऐलान किया है? तो 4 स्तरीय। चिपको मूवमेंट, ठीक है, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से चुना गया है। तो ये पुस्तक लिखी किसने है? तो ये पुस्तक है शेखर पाठक की। ठीक है, शेखर पाठक की पुस्तक है द चिपको मूवमेंट एंड द पीपल हिस्ट्री, अ पीपल हिस्ट्री। हाल ही में सौराष्ट्र ने किस टीम को हरा करके विजय हरारे ट्रॉफी 2022 जीता है? तो ये महाराष्ट्र को हराया है सौराष्ट्र ने। यहाँ पे किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दिसंबर 2022 के लिए है भारत के पास। ये देखिए, दिसंबर का हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। बाकी हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के कॉमर्शियल विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई के साथ। फिर भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहले सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है असम में। असम का है पहला सिलहट सिलचर महोत्सव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये किस लिए है? ये जो भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्र हैं, इसमें घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए सिलहट सिलचर महोत्सव असम। किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण 2022 में 200 से भी अधिक पक्षी प्रजातियों का पता चला है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है आपका छत्तीसगढ़ में। फिर हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों ने करीब 2000 साल पुरानी सोने की जीभ वाली मम्मी की खोज की है? तो ये है मिस्र में। सोने की जीभ वाली मम्मी 2000 साल पुरानी मम्मी है ये, इसको मिस्र में खोजा गया है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है SS राजमौली। ठीक है, RRR के डायरेक्टर हैं ये। इनको मिला है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। हाल ही में किस भारतीय शूटर ने काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट क्लब का खिताब जीता है? तो ये है रुद्राक्ष पाटिल। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट B-21 को अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है? यह है अमेरिका। अमेरिका ने जो B-21 एयरक्राफ्ट है, जो कि सबसे एडवांस 6th जनरेशन और दुनिया का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है, इसको अपने वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है। मृदा जहां भोजन शुरू होता है थीम के साथ विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। फिर है दिसंबर 2022 से देश के 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सेवा वेस्ट ऑन फेशियल रिकॉग्निशन की शुरुआत की गई है। कौन उनमें शामिल नहीं है? तो लखनऊ देखिए शामिल नहीं है। बाकी
आपका वाराणसी और बेंगलोर, टोटल 7 जगह पे शुरुआत करनी है। वाराणसी, दिल्ली, बेंगलोर है, लेकिन हाँ लखनऊ इसमें नहीं है अभी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक HIV एड्स उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक HIV उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। किस राज्य सरकार ने अगले 5 साल में राज्य की GDP दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग के लिए मैकेंजी ग्लोबल कंपनी से 2 साल के लिए करार किया है? तो यह है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने अगले 5 साल में जो GDP है उसको 2 गुना करने के लक्ष्य से मैकेंजी ग्लोबल कंपनी से 2 साल के लिए करार किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विनय कुमार क्वात्रा का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 16 माह के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये हैं विदेश सचिव। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2018 के जबरन धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो यह उत्तराखंड की। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 उत्तराखंड सरकार का। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के कायाकल्प के लिए धारावी पुनर्विकास परियोजना की बोली किस कंपनी ने जीती है? तो अडानी ग्रुप ने जीती है धारावी पुनर्विकास परियोजना की बोली। हाल ही में इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन 500 से ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। यह टीम किसके खिलाफ इन्होंने रन बनाया है? तो पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने। हाल ही में भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है IIFL म्यूचुअल फंड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2022 4 दिसंबर को। अब आप लोग को बताना है कि टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है हाल ही में सिटी ऑफ जॉय उपन्यास के लेखक डेमिनिक लेपियरे का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष भारत सरकार से पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था? तो इनको 2008 में मिला था पद्म भूषण। ठीक है, और डोमिनिक लेपियरे जिनका उपन्यास है सिटी ऑफ जॉय। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, तो ये है जर्मनी, भारत और जर्मनी के बीच में। हाल ही में भारत ने किस शहर में 3140 लंबे डबल डेकर वायाडक्ट के मेट्रो के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 3140 लंबे नागपुर में रिकॉर्ड बनाया गया है, डबल डेकर वायाडक्ट यानी मेट्रो। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ठीक है, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये किसने लिखी है? तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत ये पुस्तक है विक्रम संपत की। लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किस बैंक ने जीता है? बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कैनरा बैंक को। टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 22 से 24 फरवरी 2023 कहाँ आयोजित? तो ये मुंबई में। टेक्नोटेक्स 2023 मुंबई में आयोजित। 5 से 7 दिसंबर 2022 को यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 5वां। 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो इसको बढ़ा करके 6.5 से 6.9% कर दिया है। ठीक है, विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है 6.5 से 6.9। फिर है 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। ठीक है,
इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश, अंबेडकर नगर। ठीक है, इनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया 6 दिसंबर 2022 को। अब आपको बताना है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस कब होता है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में, नई दिल्ली, भारत। फिर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती तूफान मैंडोस का नामकरण किस देश ने किया है? ये बंगाल की खाड़ी का तूफान है मैंडोस, इसका नामकरण किया है यूएई ने। ठीक है, तो मैंडोस तूफान, इसका एरिया याद रखिएगा। मैंडोस तूफान यहाँ पे इसका जो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, और नामकरण इसका किया है यूएई ने। 6 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने चेन्नई में अग्नि प्रौद्योगिकी कॉलेज में वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और ड्रोन यात्रा का शुभारंभ किया? ठीक है, इसका शुभारंभ किया है अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, ये बस वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको बस इसका फटाफट रिवीजन करते जाना है। एग्जाम से पहले पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से हम कंप्लीट कराएंगे, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको यूपी के भी एमसीक्यू मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही सेमेरू ज्वालामुखी। सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में सेमेरू, मेरापी, ये सब। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है 5 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 2 दिसंबर को, सॉरी। फिर है 1 दिसंबर 2022 को भारत ने कितने वर्ष के लिए औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला है? तो ये है 1 साल के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता कब संभाली कार्यभार? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2022। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने हजार करोड़ का अनुरूपक बजट जो है, अनुपूरक बजट पेश किया है? अनुपूरक बजट जो पेश किया है वो है 33,770 करोड़ रुपए। ये डिजिट याद रखिएगा, अनुपूरक बजट 33,770 करोड़ रुपए, 33,770 करोड़ रुपए। फिर है हाल ही में मिर्जा इंटरनेशनल के फाउंडर इरशाद मिर्जा का निधन हो गया। इनको पद्मश्री कब मिला था? तो 2010 में। फिर दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना मार्को यूएस नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास संगम का 7वां संस्करण है गोवा में। ठीक है, ये किसके किसके बीच का है? इंडियन नेवी और यूएस की नेवी। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 6 दिसंबर 2022 को लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC ने किस ग्लोबल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये है वालमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया। हाल ही में YK अलग का निधन हो गया। YK अलग एक फेमस जो है अर्थशास्त्री थे। 5 से 6 दिसंबर को भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन कार्य समूह JWD की 18वीं बैठक? तो ये है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश का है JWG, यानी सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, ये है IIT मद्रास का। ठीक है, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर IIT मद्रास। सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में किस देश के ची हियोंग को हरा करके स्वर्ण जीता है? तो ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। ची हियूंग आंग सिंगापुर के हैं और सुकांत कदम ने इनको हरा करके पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण जीता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़ करके विज्ञापन बाजार किस नंबर का? 8वें नंबर का विज्ञापन बाजार बन जाएगा, ब्राज़ील को पीछे छोड़ करके। हाल ही में जारी स्वीडिश
थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी दुनिया की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शामिल है भारतीय? तो दोनों देखिए, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों शामिल हैं, ठीक है, सिपरी में। फिर है 7 दिसंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, ठीक है, 35, जिससे रेपो रेट बढ़ के कितना हो गया है 6.25%, 6.25% बढ़ के रेपो रेट हो चुका है, ठीक है, और 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई है। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किस भारतीय अभिनेत्री द्वारा किया गया? ये किया दीपिका पादुकोण ने। फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण ने। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो 7 नवंबर को। 7 नवंबर 2022 में कटक की बाली यात्रा ने कितने मिनट में 22,000 कागज़ की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 35 मिनट में, ठीक है। बाली यात्रा कटक की 35 मिनट में 22,000 कागज़ की नाव बनाने का रिकॉर्ड। हाल ही में किस संस्थान द्वारा भारत के पहले स्वदेशी ओवर हॉर्सर मैग्नेटोमीटर का विकसित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई के द्वारा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने नवंबर 22 में मवेशियों और कुत्तों में दर्द के निवारक के रूप में लगाई जाने वाली किस औषधि को प्रतिबंधित करने की मांग की है? तो एसाइक्लोफिनेक, ठीक है, एसाइक्लोफिनेक जो है इसको प्रतिबंधित करने की मांग की है। ये मवेशियों कुत्तों में दर्द के निवारक के रूप में लगाई जाती है। फिर पद्म भूषण पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य यानी रामभद्राचार्य कहाँ पर भगवान राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो बक्सर में। बक्सर में भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की घोषणा की है पद्म भूषण पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य। फिर आगे देखते हैं बांग्लादेश भारत 51वां मैत्री दिवस, ठीक है, 51वां मैत्री दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर को। फिर आगे बढ़ते हैं बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच चल रहे संघर्ष ने कुकी चिन समुदाय के शरणार्थियों की संख्या को किस भारतीय राज्य में बढ़ा दिया है? मिजोरम में। याद रखिएगा कुकी चिन समुदाय के शरणार्थी मिजोरम से बिलोंग करते हैं। नवंबर 2022 में बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का विस्तार करते हुए फ्लड हब प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया? तो गूगल ने। गूगल का है ये फ्लड हब प्लेटफॉर्म, ठीक है, फ्लड हब प्लेटफॉर्म गूगल का है जो कि बाढ़ का पूर्वानुमान सेवाओं के लिए है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्रतिरोधी प्राधिकरण NAA कब से समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो 1 दिसंबर 2022 से। 2 नवंबर 2022 को पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI ने उन्नत 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। फिर दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन में $25 करोड़ की सहायता देने की मंजूरी दी है? तो ये देगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक देगा बांग्लादेश को $25 करोड़ की सहायता। ईरान ने नैतिकता पुलिस गश्त ए इरशाद इकाइयों को भंग कर दिया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में। 2006 में नैतिकता पुलिस गश्त ए इरशाद का भंग कर दिया गया है अभी ईरान में। 52 गोल के साथ फ्रांस के सर्वकालिक शीर्ष गोलर कौन है? शीर्ष स्कोरर कौन है? हाल ही में 52 गोल के साथ फ्रांस के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर कौन बने हैं? तो वो हैं ओलिवियर जीरू। 6 से 9 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है सिंगापुर में। हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में किस बैंक की 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण को अधिकृत किया है?
तो ये किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक अत्यधिक ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सहायक हो सकता है? तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? तो यह है जापान की स्पेस एजेंसी। इंपॉर्टेंट है ये। इन लोगों ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, जापान। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो यह है UAE के प्रस्ताव का। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक डिजिटलीकरण इसमें समुद्री संगठन में। फिर है 30 नवंबर 2022 को भारतीय तटरक्षक के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को कहाँ कमीशन किया गया? तो इसको कमीशन किया गया है चेन्नई में। चेन्नई में हल्के हेलीकॉप्टर हैं MK3 स्क्वाड्रन। हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो ये गूगल सहायक जिक्सॉ, ठीक है, गूगल की जिक्सॉ सब्सिडरी है, इसने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है। BBC ने 2022 के लिए 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। इसमें कौन नहीं है? तो देखिए, आलिया भट्ट नहीं है, इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा, सिरसा बांदला और गीतांजलि श्री, ये तीनों हैं। आलिया भट्ट इसमें नहीं है, ठीक है। प्रियंका, सिरसा और गीतांजलि श्री। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कितने राजनयिक अमेरिकी सांसद 2022 को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड प्रदान किया गया? तो देखिए, 4 राजनयिक और 1 अमेरिकी सांसद को ये दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एडमिरल कप रेगाटा का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो इसका संस्करण किया गया है केरल में। हाल ही में अमेरिका की प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जूलिया रिचर्ड का निधन हो गया। उन्होंने अमेरिकन फैक्ट्री के लिए किस वर्ष ऑस्कर जीता था? तो 2020 में, ठीक है, 2020 में अमेरिकन फैक्ट्री को ऑस्कर मिला था और इसकी फिल्म निर्माता जूलिया रिचर्ड का निधन हो गया है अभी हाल में। 5 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष डिबेट में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 11 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को जोड़ने वाली देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को जोड़ेगी, ठीक है, 6वीं वंदे भारत। फिर आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है दिव्यांग डिपार्टमेंट वाला। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इनको मिला है सिल्वर, ठीक है। मीराबाई चानू को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर पदक मिला हुआ है। दिसंबर 2022 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अरुण कुमार सिंह को चुना गया है। अरुण कुमार सिंह है ONGC के नए अध्यक्ष। फिर आज का आखिरी सवाल है, 15 से 17 फरवरी 2023 आयोजित होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा फिजी। विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजी इसकी मेज़बानी करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपका देखिए टारगेट हम बना के चल रहे हैं अभी 14 मई के UP PCS के एग्ज़ाम को और MP PCS का एग्ज़ाम जो है 21 को, इसको ध्यान में रखते हुए आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के MCQ और उत्तर प्रदेश के MCQ, बाकी इसके अलावा आपका बजट हुआ, सर्वे, इंपॉर्टेंट स्कीम, ये सब कुछ आपके एग्ज़ाम से पहले 14 मई के पहले तक आपको कवर करा दिया जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।